दहशतगर्दी की हमारी सरजमीन में कोई जगह नहीं, दुश्मन अनासिर से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। अमन खराब करने की किसी भी कोशिश का फैसला कुन और पूरी कुव्वत से जवाब दिया जाएगा। दुश्मन भारी नुकसान उठाते रहेंगे, ये जंग जारी है और हम उसे मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। आर्मी चीफ का दो टोक ऐलान, दुश्मन की नुकसान पहुंचाने की सलाहियत खत्म हो जाएगी। सिक्योरिटी फोर्सेस की लगन, हौसले और अजीम कुर्बानियों के जरिए हमने दहशतगर्दों की ऑपरेशनल सलाहियतों को कामयाबी से कम किया। हमारी अफवाज ने अनथक मेहनत से दहशतगर्दों के अहम लीडरों का ताकुब करके उन्हें खत्म किया। दहशतगर्दों के बुनियादी ढांचे को खत्म और उनके सेल्स को बेअसर किया है। सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाबियों पर बेहद फख्र है। आर्मी चीफ ने इदारों के गैर मुतज़लज़ल अज़्म और बेमिसाल कुर्बानियों को सराहा। जनरल सईद आसिम मुनीर का पेशावर का दौरा, फितना और खारिज के खिलाफ जारी इंसदादी दहशतगर्दी की कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ से खैबर पख्तूनख्वा से मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं की मुलाकातें। आफ्ताब खान शेरपाव, अमीर हैदर होती, हाफिज नईमुर रहमान, एमल वली और दीगर शामिल। £190 मिलियन रेफरेंस का फैसला तीसरी बार मौखर। £190 मिलियन रेफरेंस का फैसला अब 17 जनवरी को सुनाया जाएगा। समाअत के दौरान मुल्जिमान के वकीला के ताखिर से पहुंचने पर अदालत का इजहार बरहमी। बानी PTI और बुशरा बीवी भी अदालत में पेश न हुई। एहतसाब अदालत ने अडियाला जेल में आज फैसला सुनाना था। अदालत ने फैसला सुनाने की पहले 23 दिसंबर, फिर 6 जनवरी और फिर 13 जनवरी की तारीख मुकर्रर की थी। एहतसाब अदालत ने 190 मिलियन रेफरेंस का फैसला 18 दिसंबर को महफूज किया था। रेफरेंस की समाअत 1 साल में मुकम्मल हुई। बानी PTI को 2 मरतबा पैगाम भिजवाया लेकिन वो पेश नहीं हुए। बुशरा बीबी को फैसला सुनाए जाने का इल्म था लेकिन वो पेश नहीं हुई। सुबह 8:30 बजे से अदालत में मौजूद हूँ, मुल्जिमान और उनके वकला पेश नहीं हुए। फैसला बिल्कुल तैयार और दस्तखत शुदा मेरे पास है। 6 जनवरी को ट्रेनिंग पर था, इसलिए फैसला नहीं सुना सका। मुल्जिमान को समाअत के दौरान मुतादिद मौके फ्राहम किए गए। दीगर मुकदमात की भी समाअत करना होती है, ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता। जज एहतसाब अदालत नासिर जावेद राना का प्रोसिक्यूटर से मुकालमा। बुशरा बीबी अडियाला जेल के बाहर से वापस रवाना हो गई। जहां तक अलकादर केस का ताल्लुक है तो ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड और एक अनफेयर प्रोसेस शुरू हुआ है जिसका मकसद फकत खान साहब को जेर करना था, उनको कंप्रोमाइज करना था। आज के दिन फैसला अनाउंस न करना, मैं ये आपको कहूँ हमारे तरफ से नहीं है। हम बिल्कुल तैयार होकर इस नीयत से आए थे कि आज फैसला सुनाया जाएगा। फैसला ना होना डील का नतीजा नहीं, फैसला 11 बजे सुनाया जाना था। जज साहब जल्दी क्यों चले गए? हम जहनी तौर पर तैयार थे कि आज फैसला सुनाया जाएगा। अलकादिर ट्रस्ट केस का मकसद बानी को जेर करना था। बानी PTI ने कोई माली फ़ायदा नहीं उठाया। बैरिस्टर गौहर की मीडिया टॉक, तासुर दिया जा रहा है कि डील हो रही है, हमारी कोई डील नहीं हो रही। मुज़ाकरात और इस मुकदमे का आपस में कोई ताल्लुक नहीं। बानी को जेल से कोर्ट रूम तक लाना जेल इंतज़ामिया का काम था। बानी PTI अपनी बेगुनाही को साबित करेंगे। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा। हमारा मुज़ाकराती अमल जारी है, लेकिन अगर कोई ये तासुर देना चाहता है कि इस मुज़ाकरात की वजह से फैसला मौखर किया गया है तो बिल्कुल ये गलत है। हम कोई डील नहीं करेंगे। मुज़ाकरात और इस मुकदमे का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। खान साहब अपनी बेगुनाही को अदालत में साबित करेंगे। फॉरेन फंडिंग के केस के अंदर तकरीबन जो गैर हाजिरी और ताखीर मिलेगी वो आपको 6 साल के ऊपर मुहीत मिलेगी। 190 मिलियन पाउंड का जो स्कैंडल है ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा मेगा करप्शन केस है। क्या जरूरत थी, हमारे चंद सवालात हैं, क्या जरूरत थी काबीना के अंदर बंद लिफाफा ले जाने की? बानी PTI ने ताखीरी हरबों की PhD कर रखी है। बानी PTI का हर केस ताखीर का शिकार हुआ। 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तान की तारीख का मेगा करप्शन केस है। बंद लिफाफे को काबीना के सामने पेश करने का मकसद क्या था? ये इत्तफाक नहीं, सोचा समझा मंसूबा था। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। नवाज शरीफ और मरियम नवाज फैसला सुनने के लिए बरतानिया से पाकिस्तान आए। ये चंद कदम चलकर फैसला सुनने के लिए नहीं आते, ये खुद डील का तासुर देते हैं। इतनी बड़ी डकैती पर NRO नहीं दिया जा सकता। तलाल चौधरी। कोई नहीं है, वो बानी PTI अपेरेंटली जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, कभी वो मुज़ाकरात की
उनको डैमेज करने वाली या उनको सैबोटेज करने वाली वो खुद को हमला कर देते हैं मुज़ाकरात पे। कभी कहते हैं मुज़ाकरात होने चाहिए। ये उनका जो मूड है या उनका जो नीयत है वो तो वही जानते हैं। 17 जनवरी को बानी पीटीआई और वकीला ना भी आए तो फैसला सुना दिया जाएगा। जज साहब ने 190 मिलियन केस का फैसला बानी पीटीआई और वकीला की अदम मौजूदगी पर मौखर किया। बानी पीटीआई और उनकी कानूनी टीम ने अदालत का बॉयकॉट किया। बानी पीटीआई से किसी भी किस्म की कोई डील नहीं हो रही। बानी पीटीआई खुद डील के बयानात दे रहे हैं। बानी पीटीआई खुद मुज़ाकरात के लिए संजीदा नहीं है। मुज़ाकरात की कामयाबी बानी पीटीआई का मकसद नहीं है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। हुकूमत बहुत ज़्यादा प्रेशर में है क्योंकि सारी दुनिया देख रही है, सारा पाकिस्तान देख रहा है कि अलकादर में किस किस्म की सज़ा लिखी जाएगी। हम तंग आ गए डील का लफ्ज़ सुन के। डील तब होती है जब आप एक पेशकश करें, दोनों तरफ से 2 पेशकश होएगी, उसके ऊपर फिर आगे डिस्कशन चलेगी। अब 17 तारीख का इंतज़ार करके देख लेते हैं कि इनके अंदर हिम्मत है तो 17 तारीख को सज़ा सुना दे इमरान खान को। आज फैसला मौखर होना ही था। बानी पीटीआई 1 माह से कह रहे हैं कि फैसला दें ताकि केस हाई कोर्ट लेकर जाएं। सारी दुनिया देख रही है, हुकूमत पर बहुत प्रेशर है। डील तब होती है जब कोई पेशकश हो। अलीमा खान की मीडिया टॉक। हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त। स्पीकर कौमी असम्बली ने मुज़ाकराती कमेटियों का तीसरा इजलास 16 जनवरी को तलब कर लिया। हुकूमत और पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी का इजलास जुमेरात दिन 11:30 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने तहरीरी मुतालबात मुज़ाकराती कमेटी इजलास में पेश करेगी। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के जिला कच्ची में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतला पर ऑपरेशन शदीद फायरिंग के तबादले में 27 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों के मुतादिद ठिकाने, असलहा और गोला बारूद की भारी खेप तबाह। मारे गए दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस और मासूम शहरियों पर मुतादिद हमलों में मुलव्विस थे। हलाक दहशतगर्द कानून नाफिज करने वाले इदारों को इंतहाई मतलूब थे। बलूचिस्तान में बदअमनी की हर कोशिश नाकाम बना दी जाएगी। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क भर में क़याम अमन के लिए पुरअज़्म है। ISPR सदर और वज़ीर आज़म का दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। दहशतगर्दी के फ़रेब के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। पूरी कौम अपनी बहादुर फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। कौमी असम्बली में ऊ की गूंज। इजलास में अपोजिशन का शोर शराबा, अरकान की नारेबाजी, ऊ की आवाज़ें लगा दी। कभी ऐसा नहीं हुआ वक्फा सवालात को ब्रेक लगाकर तकरीर की इजाज़त दी हो। ख्वाजा आसिफ का उमर अयूब को माइक देने पर डिप्टी स्पीकर से एहतजाज। हमारे कई कारकुनान इस वक्त भी लापता हैं। 190 मिलियन पाउंड कौमी ख़जाने में आए। बानी पीटीआई और उनकी अहलिया पर मुकदमा बनाया गया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का ऐवान में इजहार ख्याल। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का शदीद एहतजाज के बाद ऐवान से वॉकआउट। हुकूमत हर मलबा बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर डालती है। किसने बताया था हुकूमत को कि क्या फैसला आने वाला है? उमर अयूब की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। हम मुज़ाकरात में संजीदा हैं। ख्वाजा आसिफ और दीगर लोग मिलकर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। पीटीआई रहनुमा असद कैसर। आज यहाँ ऊ किया गया। काश 9 मई और 26 नवंबर को भी ऐसे ही एहतजाज किया जाता। अता तारड़ ऑपोजिशन पर बरस पड़े। कभी 1600, कभी 400, कभी कहते हैं कि 13 कारकुन मारे गए। ये आपस में दस्त गिरेबां हैं। उमर अयूब को इदारे के खिलाफ बात करते हुए शर्म आनी चाहिए। इदारों पर हमला करना पीटीआई का वतीरा है। पीटीआई के दौरे हुकूमत में एहतजाजी मुजाहिरीन पर सरेआम गोलियां चलाई गईं। वज़ीर इत्तलात का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। क्या ऐसे माहौल में मुज़ाकरात हो सकते हैं? ये खुद मुज़ाकरात के खिलाफ हैं। मुज़ाकरात के ड्रामे को छोड़ें। ये लोग कतई तौर पर मुज़ाकरात के लिए संजीदा नहीं। पहले ये कहते थे कि इनसे मुज़ाकरात नहीं करेंगे, अब क्यों बात कर रहे हैं? अगर इनका ख्याल है कि जिनके पास इख्तियार है उनसे बराह रास्त बात कर लें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ऐवान में खिताब। कुर्रम में क़याम के लिए बड़ी पेशरफ्त। एपेक्स कमेटी के फैसले के बाद लोअर कुर्रम में कबाइल के बंकर्स की मिसमारी।
भारी मशीनरी से बालिश खैल और खारकले में फरीकैन का एक एक बंकर मस्मार कर दिया गया। सिक्योरिटी की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए फोर्सेस की बड़ी तादाद तैनात। गनशिप हेलीकॉप्टर्स की इलाके में परवाजें। दोनों इलाकों में बंकर्स मिसमारी का एलामिया डीसी खुर्रम ने जारी किया था। ग्रैंड जिरगे के फैसले के मुताबिक पूरे जिले में मोर्चे मुनहदम किए जाएंगे। पारा चनार में अशिया खुरोनोश, गैस और पेट्रोलियम मसनूआत की शदीद किल्लत। टल के मकाम पर 80 से ज़ायद सामान से भरे ट्रक रवानगी के लिए तैयार। फेसलेस असेसमेंट सिस्टम एफबीआर के डिजिटाइजेशन के लिए अहम संग मील करार। फेसलेस असेसमेंट सिस्टम को कराची के बाद दीगर शहरों में भी लागू करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अमूर पर जायजा इजलास। इंसानी मुदाखलत कम करके निज़ाम को मसनूई ज़हानत पर मुंतकिल करने की हिदायत। वज़ारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेलीकॉम और एफबीआर को मिलकर काम करने के अहकामात। सनती शोबों में ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम के निफाज के लिए हिकमत अमली बनाने की हिदायत। पाकिस्तान के हर शहरी को कम लागत रिहाइश की फ्राहमी के लिए हर मुमकिन इकदाम करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की कम लागत घरों के जारी मनसूबों को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। सरमायाकारी बढ़ाने के लिए निजी शोबे से इश्तराक की भी हिदायत। तामीराती मनसूबों को मुअय्यना मुद्दत में मुकम्मल किया जाए। पाकिस्तान का आलमी मंजरनामे पर तशख़्ख़ुस बहाल हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म की हाउसिंग के जारी मनसूबों पर जायजा इजलास में गुफ्तगू। हाउसिंग के मनसूबों की तामीर की थर्ड पार्टी वैलिडेशन यकीनी बनाने की हिदायत। पासबान कभी ये नहीं कर सकता कि किसी के बहकावे में आके मुल्क को आग लगा दे। कोई पासबान कभी ये नहीं कर सकता कि किसी के सियासी बहकावे में आके अपने मुल्क पे हमला कर दे। कोई पासबान ये कभी नहीं कर सकता कि एक सूबे से दूसरे सूबे पे, अपने ही मुल्क के दूसरे सूबे पे हमला कर दे। वो लोग जो हमारी हिफाजत के लिए दिन रात एक करते हैं, उनके जो इंस्टॉलेशंस हैं उनको जला दे, उनको पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोलियां मार के शहीद कर दे। मुल्की मफादात से मुतसादिम रेड लाइन को क्रॉस नहीं करना। आग लगाने वाला पासबान नहीं हो सकता। कोई पासबान किसी के बहकावे में आकर किसी भी रियासती इदारे पर हमला नहीं कर सकता। जान का नजराना पेश करने वाले वर्दी पोशों की तज़हीक बर्दाश्त नहीं कर सकते। वर्दी वाले हमारी हिफाजत के लिए जानों का नजराना पेश करते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों को पॉइंट ब्लैंक से गोलियां मारी गईं। नौजवानों की रेड लाइन पाकिस्तान होनी चाहिए। कोई मुहिब वतन एक सूबे से दूसरे सूबे पर हमला नहीं कर सकता। मैं भी किसी को आवाज़ें कसने और हमले करने का कहूं तो मत करें। पाकिस्तान मेरा है, जर्रे जर्रे और चप्पे चप्पे से प्यार है। हमले और जलाओ घेराव में पड़ गई तो बच्चों को लैपटॉप कौन देगा। इल्ज़ाम तराशी का बयानिया बनाना काम ना करने वालों का शिवा हो सकता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बहावलपुर में तकरीब से खिताब। 5 साल पूरे करेंगे, पंजाब और पाकिस्तान की किस्मत बदलेंगे। मुल्क की तरक्की के हर सूबे पर नवाज शरीफ की मोहर है। पंजाब में 22 लाख खानदानों के पास अपने घर नहीं। मरियम नवाज का मस्कन रावी हाउसिंग स्कीम की तकरीब से खिताब। वज़ीर-ए-आला पंजाब का इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर का दौरा। तालिबात का जम्मे गफीर उमड़ आया। मरियम नवाज की एक झलक देखने को तालिबात बेताब। मरियम नवाज के साथ सेल्फियां बनाई। तालिबात फरते जज्बात में वज़ीर-ए-आला पंजाब के गले लग गईं। मरियम नवाज ने बहावलपुर डिवीजन के तलबा में होनहार स्कॉलरशिप के चेक तकसीम किए। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने ब्रिटिश जूनियर चैंपियनशिप अंडर 13 जीतने वाले स्क्वाश प्लेयर सुहेल इदनान को साथ बिठा लिया। तकरीब में तालिबात के पुरजोश नारे, तालिबा की जज्बाती सुराकी तकरीर से आंखें नम हो गईं। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज ने अपनी सीट पर बिठा लिया। मरियम नवाज ने तलबा की दरख्वास्त पर उनके साथ मिलकर कौमी तराना पेश किया। मरियम नवाज ने तलबात की मिली नगमे पढ़ने की वीडियो भी बनाई। वज़ीर-ए-आला पंजाब सोशल मीडिया पर लम्हात को यादगार उन्होंने करार दिया। इस मोहब्बत का बदला ज़्यादा से ज़्यादा काम के साथ देने की कोशिश करूंगी, मरियम नवाज। सिंध हुकूमत को बच्चों की शरह अमवात से मुताल्लिक निशाना बनाया जाता है। थर में बच्चों की शरह अमवात की खबरों को ज़्यादा उछाला जाता है। सिंध में बच्चों की शरह अमवात 1.2% है, जबकि दीगर सूबों में 1.4% है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया ने अपनी रिपोर्ट में शरह अमवात में कमी को तस्लीम किया है।
हम लोगों की जानें बचा रहे हैं, इससे बेहतर क्या हो सकता है। जो सबर सिंध ने शुरू किया है वो दूसरे सूबों के लिए एक मिसाल है। फख्र से कहता हूं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में सिंध विफाक को पीछे छोड़ रहा है। सिंध को हमेशा विफाक से वसाइल की कमी का सामने रहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का तकरीब से खिताब। HBL PSL 10 का मेला सज गया। लाहौर के हुजूरी बाग में रेड कार्पेट ड्राफ्टिंग तकरीब। प्लैटिनम और डायमंड कैटेगरी में खिलाड़ियों का इंतखाब मुकम्मल। प्लैटिनम कैटेगरी में लाहौर कलंदर्स ने डेरिल मिचेल, कराची किंग्स ने डेविड वार्नर और कोयटा ग्लैडिएटर्स ने मार्क शिपमैन को पिक कर लिया। मुल्तान सुल्तान्स ने माइकल ब्रेस्टवेल, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मैथ्यू शॉर्ट और कराची किंग्स ने एडम मिलने को चुन लिया। डायमंड कैटेगरी में पेशावर ज़ल्मी ने मोहम्मद अली और कॉर्बन बॉश, कराची किंग्स ने खुशदिल शाह, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जेसन होल्डर को पिक किया। लाहौर कलंदर्स ने श्रीलंका के कुशाल परेरा का इंतखाब किया। गोल्ड कैटेगरी में मुल्तान सुल्तान्स ने कामरान गुलाम और मोहम्मद हुसैन, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने ऑस्ट्रेलिया के बेन ड्वार, कराची किंग्स ने आमिर जमाल, पेशावर ज़ल्मी ने बांग्लादेश के नाहिद राना और अब्दुल समद को पिक किया। पाकिस्तान के ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम की ड्राफ्टिंग की तकरीब में शिरकत। सुप्रीम कोर्ट एक टाइटैनिक है, इसको आप तब्दील नहीं कर सकते। जजेस को ब्रैकेट नहीं किया जाना चाहिए। जजेस पर तनकीद होनी चाहिए लेकिन तामीरी हो। सुप्रीम कोर्ट का हर जज आज़ाद है। सुप्रीम कोर्ट का हर जज केस को अपने अंदाज से भेजता है। मेरे चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनने का फैसला इतनी जल्दी में हुआ, हलफ बर्दारी का नया सूट भी नहीं खरीद सका। सुप्रीम कोर्ट में रिफॉर्म्स के हवाले से बहुत से इक़दाम उठाए जा चुके हैं। बराह रास्त हाई कोर्ट की अथॉरिटी या मातहत अदलिया में मुदाखलत नहीं होगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया आफरीदी की सुप्रीम कोर्ट प्रेस एसोसिएशन के मेंबरान से मुलाकात में गुफ्तगू। अदलिया मार्शल लॉ की तौसीक करती रही है। क्या गैरानी इकदाम पर जजेस भी आर्टिकल 6 के ज़ुमरे में आते हैं? जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क्स। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, परवेज मुशर्रफ केस में जजेस के नाम लिए गए थे। संगीन गद्दारी ट्रायल में बादशाह जजेस के नाम निकाल दिए गए। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक केस की समाअत। जस्टिस मुसरत हलाली ने इस्तफसार किया, क्या आर्मी एक्ट में आइन मुअत्तल करने की सजा है? वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल देते हुए कहा, आर्टिकल 6 में आइन को मुअत्तल करने और हल्फ की खिलाफ वर्जी की सजा है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, फौजी अदालतों में केस किसका जाएगा ये देखना है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क किए कि 9 मई के मुल्जिमान का ट्रायल आर्मी एक्ट में तरमीम के तहत किया गया। आर्मी एक्ट की कुछ दफात में अगस्त 2023 को तरमीम की गई। मौजूदा केस में वाक़यात मई 2023 को हुए। क्या बाद में की गई तरामीम को 9 मई वाक़यात पर लागू किया जा सकता है? सियासत में फितना, फसाद, नफरत और लड़ाइयाँ चल रही हैं। जब तक मुसलमानों की क़यादत उलमा के हाथ में थी, उम्मत जुड़ी हुई थी। अब जिन लोगों के हाथ में है सियासत आई तो खूनरेज़ी शुरू हो गई। सियासी महाज पर हमने लोगों को समझाना है। हम कौम को जोड़ने और इंसानियत की बात करते हैं। हमारा एक पार्लिमानी किरदार है, आइन और पार्लिमान हमारा है। 26वें आइनी तरमीम में मुसव्विदा दिखाया गया तो वो काला नाग था। मुसव्विदे में सबसे पहला हमला आर्टिकल 8 पर हुआ। हमने दलील की जंग लड़ी और 34 शेखों से हुकूमत को दस्तबरदार कराया। JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का उलमा कन्वेंशन से खिताब। पार्टी पॉलिसी के खिलाफ बयानबाजी। PTI ने शेर अफजल मरवत को एक बार फिर शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। पार्टी पॉलिसी के खिलाफ बयानबाजी पर जवाब तलब। पार्टी की नुमाइंदगी से रोक दिया गया। शेर अफजल मरवत ने मीडिया से दूरी इख्तियार कर ली। दोस्तों के मशवरे से 1-2 हफ्ते के लिए मीडिया से दूर रहने का फैसला किया है। शेर अफजल मरवत का एक्स पर पैगाम। बानी PTI और बुशरा बीबी का तोशा खाना 2 केस में बरियत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू। बानी PTI और बुशरा बीबी ने स्पेशल जज सेंट्रल का बरियत मुस्तरद करने का फैसला चैलेंज कर दिया। 14 नवंबर को तोशा खाना 2 केस में बरियत मुस्तरद करने का ट्रायल कोर्ट का फैसला खिलाफ कानून है। बानी PTI और बुशरा बीबी की तोशा खाना 2 केस में बरी करने की इस्तदा।
अमेरिका के शहर लॉस एंजलिस में आग की तबाहकारियां जारी, हलाकतों की तादाद 24 हो गई, दर्जनों जख्मी। आग मजीद फैलने का खदशा, आतिशबाजी से 12,000 से जायद घर राख में तब्दील। कैलिफोर्निया के गवर्नर का नेशनल गार्ड के मजीद 1,000 एहलकार तैनात करने का ऐलान। आग के फैलाव से मुतालिक रेड फ्लैग वार्निंग बुध तक नाफिज रहेगी। शुमाल और शुमाल मशरिक में 35 से 55 मील फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का इम्कान। हवाओं की वजह से LA काउंटी का पूरा इलाका आग के खतरे में पड़ने का खदशा। आग के शोले कम हो गए मगर खतरा बरकरार। आग की मौजूदगी की निशानदेही के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जाने लगा। मुतासरा इलाकों में लोगों का इनखला जारी। मुल्क भर में सर्दी की लहर बरकरार, पहाड़ी इलाकों में शदीद ठंड। इस दौर में पारा -10, खल्लात -5, चित्राल दीर में -4 तक गिर गया। मुजफ्फराबाद और इस्लामाबाद में दर्जा हरारत 3 डिग्री रिकॉर्ड। बलूचिस्तान के शुमाली मगरबी अजला में मतला जज़वी तौर पर अबरालूद रहने की पेशगोई। बालाई इलाकों में कड़ाके की सर्दी, पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। नज़ारे हसीन, लेह गोपस करदू में पारा -10 तक गिर गया। बगरोट कालाम और गिलगित में -6 रहा। चित्राल में शदीद बर्फबारी से लोगों को मुश्किलात। बालाई इलाकों का ज़मीनी राबता मुनक़ता। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी, 100 इंडेक्स में 982 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,14,200 पॉइंट्स पर बंद। अमरीकी करेंसी की कदर में 10 पैसे का इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 278 रुपये 68 पैसे पर फरोख्त। मुल्क में सोने की कीमत में 1,500 रुपये की कमी, फी तोला कीमत 2,89,300 रुपये हो गई। कतर में जंगबंदी मुज़ाकरात के दौरान गाजा में इसराइली बर्बरियत में कमी ना आ सकी। इसराइली फोर्सेस के पनाह गुज़ीन कैंपों, स्कूलों और अस्पतालों पर हमले जारी। 24 घंटों में इसराइली हमलों में 28 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद ज़ख्मी हुए। शिमाली गाजा में जबालिया पनाह गुज़ीन कैंप पर हमला, बच्चों समेत 8 फ़लस्तीनी शहीद।